पर्दे सफेद क्यों हैं? इसकी जगह गहरे रंग का पर्दा लगाओ ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आ सके। जब मैं सोता हूँ तो मुझे बाहर की रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं लगती है। 1 साल होने को आए, अभी तक तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद पता नहीं चली। आज तक मैंने अपने कमरे को अपनी मर्जी से रखा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा, कुणाल अपनी पत्नी ज्योति को कहता है। ज्योति बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कमरा बस आपका नहीं हमारा है। शादी के पहले मैंने बड़े प्यार से सभी चादर अपनी पसंद से ली थी। लोग कहते हैं लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है और आपको लाल रंग की चादर पसंद नहीं है। 1 साल होने को आए, मैं अपनी मर्जी से ना तो पर्दे बदल पाती हूँ ना चादर। ये तो बहुत गलत बात है। तभी उधर से ज्योति की सास बीना जी आई और बोली, क्या बहू 1 साल हो गए फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर तुम सुबह सुबह बहस शुरू कर देती हो? डॉन, शादी के बंधन को समझो। एक लड़की का उसके पति के प्रति अपनी जिम्मेदारी और समर्पण को ध्यान में रखोगी तो ये सब बातें बेमानी लगेंगी। ज्योति बोली, मम्मी जी शादी को बंधन क्या इसलिए कहते हैं कि शादी के बाद लड़की की कोई मर्जी नहीं चलती। मैं तो कोई इतनी बड़ी मांग नहीं कर रही हूँ कि मुझे बंगला, कार या नौलखा हार दिला दो। मैं तो बस अपनी खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में ढूंढती हूँ। मुझे अपने कमरे की चादर भी अपनी पसंद से बदलने का अधिकार नहीं है क्या? शादी के बाद हर चीज पर बस पुरुष की मर्जी होती है। बीना जी बोली, तुम बात को कहां से कहां ले गई? क्या तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं सिखाया था कि शादी के बंधन में बंधने के बाद ज्योति करने पड़ते हैं? ज्योति बोली, मैंने घर में यही सीखा था कि परिवार में हर किसी की रजामंदी से ही कोई भी चीज होती है। जहां तक दूसरे की खुशी की बात है, कभी कभी त्याग किया जा सकता है, पर हर बार कोई एक ही त्याग करें ये तो विवाह के वक्त पंडित जी ने भी नहीं बताया था। उन्होंने तो कुछ और ही वचन बताए थे जो मुझे तो याद है, शायद सामने वाले भूल गए। इतना कहकर ज्योति उदास मन से कमरे से बाहर चली गई। बीना जी कुणाल से बोली, बेटा तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, धीरे धीरे तुम्हारी पसंद इसकी पसंद बन जाएगी। जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इसकी बातों में आकर क्यों अपनी शाम खराब कर रहे हो? मैं बहू को कहती हूँ रात के खाने में तुम्हारी पसंद का मशरूम बनाए, वो तो तुम्हें बहुत पसंद है। इतना कहकर बीना जी ने बड़े दुलार से अपने बेटे को बाहर भेज दिया। बीना जी ने बेटे की फरमाइश ज्योति को बताई। ज्योति बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं आप सबके लिए मशरूम बना दूंगी और अपने ये मैं कुछ और बना लेती हूँ। बीना जी बोली, क्यों बहू, जब मशरूम बन ही रहा है तो दूसरों की सब्जी क्यों बनाओगी? ज्योति बोली, मम्मी जी मशरूम से मुझे एलर्जी है, मैं वो नहीं खाती। ये बात तो आप पहले से जानती हैं। बीना जी बोली, ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे घर में कभी मशरूम बनता ही नहीं था? लगता है तुम्हारे घर में तीनों टाइम बस दाल चावल बनता था। इतना कहकर बीना जी वहां से चली गईं। ज्योति उदास मन से खाना बनाने लगी, तभी उसकी माँ का सुमन जी का फोन आया। और बेटा खाने में क्या बना रही हो? ज्योति ने पूरी घटना बताई तो सुमन जी बोली, ज्योति शादी के बाद कुछ रिश्ते में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ तो समय रहते ही पटरी पर आ जाते हैं, पर कुछ रिश्तों को वक्त लगता है और उसमें अपनी सूझबूझ और धैर्य भी बनाए रखना पड़ता है। ज्योति बोली, माँ दूसरे की मर्जी को एडजस्ट का नाम मत दीजिए। क्या ये सब नियम बस लड़कियों के लिए ही है? माँ ने बेटी को धैर्य रखने के लिए कहा। ज्योति ने भी थोड़े वक्त के लिए अपने मन को संभाला और फिर खाना बनाने में लग गई। कुणाल थोड़ी देर से आए, फिर ज्योति ने खाना लगाया। लगता था कुणाल का मूड कुछ उखड़ा हुआ था, जरूर किसी से वाद विवाद हुआ होगा। फिर भी ज्योति ने बड़े प्यार से खाना लगाया। सब खाना खाने बैठे, साथ में बीना जी भी खा रही थी। एकाएक कुणाल ने पूरी प्लेट पलट दी और बोला, ये खाना है, इसमें तो नमक ही नहीं है।
खुद अगर नहीं खाना होता है तो जानवरों जैसा खाना बनाती हो, मुझे नहीं खाना ये खाना। इतना कहकर कुणाल वहां से चला गया। ज्योति बीना जी की तरफ देखी, वो बोली, बहू सब्जी में नमक कम है इसीलिए वो नहीं खाया कर दिया तुमने उसके मूड का कबाड़ा। अब चिल्लाए नहीं तो क्या करे, एक ढंग की सब्जी तुम नहीं बना पाती हो और अपनी मर्जी चलाने की बात करती हो। ज्योति बोली, मम्मी जी छोटा मुंह बड़ी बात, इससे पहले आप चटकारे लेकर खा रही थी, उन्होंने थाली क्या पलट दी, सब्जी का स्वाद बदल गया। अरे सब्जी में अगर नमक ज्यादा होती तो गलती समझ में भी आती, पर यहाँ तो नमक कम है, ऊपर से डाल लेते, इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है। बाहर की नाराजगी घर में आकर पत्नी पर निकालना ये कौन सी अच्छी बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि पूरे घर में एक बीवी ही कमजोर मिलती है और मर्द उस पर हावी हो जाता है। आंखों में आंसू लिए ज्योति बिखरे हुए खाने को समेटने लगी और वहीं बीना जी अपनी पूरी थाली खत्म करके फिर आराम से डकार मारती हुई अपने कमरे में चली गई, मानो उन्हें बहू की तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक दो दिन कुणाल मुंह फुलाए रखा। ज्योति ने भी सोचा कि अब वो बिना गलती के कुणाल को मनाने नहीं जाएगी। एक शाम कुणाल देर रात तक नहीं आया तो ज्योति अपना खाना निकालकर खाने लगी। बीना जी आकर बोली, बहू तुम कैसी पत्नी हो, तुमसे खाया कैसे जा रहा है, पता नहीं तुम्हारे पति ने खाया होगा या नहीं। ज्योति बोली, मम्मी जी यही सवाल आप उनसे कभी नहीं करती, जब वो रात को खाना खाकर आते हैं, हर सवाल बहू से ही क्यों। शादी के बंधन में बंधी हूँ, खुद को गुलाम नहीं बनाया है। औरत कोई बेजान पुतला नहीं है जो हर कोई अपनी मर्जी से उसे चलाए। आज आखिरी दफा मैं कह रही हूँ, मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ और मुझे पता है जब मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ तो मुझे कोई हर बात पर ताने दे, अब ये मुझे मंजूर नहीं है। इतना कहते हुए ज्योति ने अपना खाना खत्म किया और अपने कमरे में चली गई। ज्योति ने पहली बार आवाज उठाई जो कि बीना जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब बेटा घर आया तो बीना जी ने पूरी बात रो रो कर सुनाई। कुणाल गुस्से में अपने कमरे में गया और सोती हुई ज्योति को उठाया और उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की, दौड़ निकल जाओ इस कमरे से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। दम घुटता है मेरा अब इस बंधन में। एक पल को ज्योति अवाक रह गई। जैसे ही कुणाल संभला, ज्योति ने एक जोर का थप्पड़ उसे बदले में दिया और बोली, दम तो मेरा भी घुटता है कुणाल बाबू, पर मैं इस रिश्ते को मौका दे रही थी और जहां तक इस कमरे से निकलने की बात है, इस कमरे पर और इस घर पर मेरा भी अधिकार है। आज पहली और आखिरी दफा है जो आपकी गलती माफ कर रही हूं। इसके बाद अगर आप दोनों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो इस कमरे से सीधे लोहे के कमरे में आप दोनों नजर आओगे। और हाँ, अगर आपका इस कमरे में दम घुट रहा है तो आप दूसरे कमरे में जा सकते हैं। गुस्से में कुणाल वहां से निकल गया। बीना जी बोली, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती, कोई अपने पति पर हाथ उठाता है, अरे पाप लगेगा बाप। ज्योति बोली, आपका बेटा मुझ पर हाथ उठाए तो वो मर्द और मैं अगर हाथ उठाई तो बेशर्म और पापी। आपकी जैसी सास कभी बहू की माँ नहीं बन पाती और कई लड़कियों का घर बसते बसते उजड़ जाता है। खैर छोड़िए, आपसे कहकर भी कोई फायदा नहीं है। 1 साल हो गया, समझना होता तो आप कब की समझ जाती, जाइए अब सो जाइए। इतना कहकर ज्योति चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ दिनों तक घर में ऐसे ही शोर शराबा चलता रहा। ज्योति ने अपने माता पिता को सारी बात बताई और अपना सामान पैक किया। अगले दिन उसके पिता उसे लेने के लिए आए। बीना जी को खूब सुनाया, वो माफी मांगती रहीं, पर ज्योति के पिता बोले, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, पर जैसा आपने इसके साथ व्यवहार किया इसके लिए आपको कभी माफी नहीं मिलेगी। इसके लिए चाहे मुझे कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। ज्योति अपने मायके चली गई और कुणाल और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज किया
और अपनी पूरी पढ़ाई का खर्चा उनसे लिया। करीब 3 साल बाद ज्योति ने अपनी सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की और अपने पैरों पर खड़ी हुई। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उन्होंने कभी भी ज्योति पर विवाह करने का दबाव नहीं दिया। ज्योति ने कुणाल के पैसे को लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आगे चलकर जब वो नए रिश्ते में बंधेगा तब शायद ये पैसा उसके काम आएगा। आज तक कुणाल और उसकी मां को इस बात का अफसोस था, क्योंकि कुणाल की दूसरी शादी भी सफल नहीं रही। जो कुणाल ज्योति के साथ करता था, उसकी दूसरी पत्नी वैसा ही व्यवहार उससे और उसकी मां के साथ कर रही थी। तब उन्हें ज्योति की याद आती थी, पर समय निकल चुका था। दोस्तों, अगर औरत सह रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर और कोई बेजान पुतला है। वो रिश्तों को निभाने के लिए कुछ चीजों को बर्दाश्त करती है, पर लोग ये ना भूले कि जहां वो ममता की कोमल रूप है, वहीं वो दुर्गा और काली की भी रूप भी ले सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव पर विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके लिए और कहानियां लिख सकूं। बहुत बहुत आभार।